हम कहते हैं ये आर्टिकल 6 जो है उसकी खिलाफ वर्जी जिसने की है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस हैं जिन्होंने 24 जुलाई का फैसला लिखा है और सुनाया है। ये चलाओ मीडिया के ऊपर कि बिलाल मस्जिद से भी यही आवाज उठी है। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला खत्म नबूवत के ऊपर लिखा मुबारक सानी केस में, उसमें जो उन्होंने कादियानियों को राहें दी हैं कि ठीक है तुम्हें इजाजत है कि तुम 4 दीवारी के अंदर ये कुछ कर सकते हो। हम कहते ना ये इजाजत कादियानी वो कल थी। अगर आप खुली खुली उसको इजाजत देते हो कादियानियों को कि वो 4 दीवारी में कर सकते हैं तो फिर हमें भी नहीं रोकना। फिर हम खुद हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा इंशाअल्लाह दे लेंगे। हम भी 4 दीवारी में जाकर हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देंगे। और उसका आखिर क्या है कि उस जिंदीक को वासिले जहन्नम करेंगे। अगर ये दहशतगर्दी है तो हम इस दहशतगर्दी के लिए तैयार हैं। लब्बैक ये मैं आईने पाकिस्तान आज लेकर आया हूं। ये सारा उनका फैसले जो है उनकी सूरत हाल सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, एक हाथ में मेरे ये है, दूसरे हाथ में ये आईने पाकिस्तान है। 1973 का आइन, 1973 का जो आइन है ना, इसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 6 है ये पूरे का पूरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके साथ जो जजेस हैं इनके ऊपर लगता है। और अगर इनको समझ में नहीं आए तो मैं बड़े मजमे के अंदर ये आर्टिकल पढ़ के सुनाने के लिए तैयार हूं। कोई शख्स दस्तूर की तंसीक करे या ज़ेरो ज़बर तबाह करे या मुअत्तल करे या इल्तिवा में रखे या तंसीक या तजलील करे या ऐसा करने की कोशिश करे या साजिश तखरीबकारी करे या तखरीबकारी की कोशिश करे या साजिश करे या मुअत्तल या इल्तिवा में रखने की साजिश बजरिया ताकत के इस्तेमाल करे या ताकत के दिखावे से या दीगर गैर आईनी जरिया से करे, वो संगीन गद्दारी का मुजरिम कहलाएगा। तो फिर सुन लो कि ये आर्टिकल 6 आईने पाकिस्तान का जो है इसकी रोशनी में चीफ जस्टिस और पाकिस्तान और वो तमाम जजेस जिन्होंने मुबारक सानी केस में फैसला देते हुए कादियानियों को राहें हमवार की और आर्टिकल 6 तोड़ा, बताओ ये संगीन गद्दारी के मुर्तकिब ठहरे या नहीं ठहरे। और जब संगीन गद्दारी के मुर्तकिब ठहरे हैं तो फिर ये आईने पाकिस्तान इनके लिए क्या सजा तजवीज करता है? यह है हमारा सवाल पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। और ये नून लीग के चेले चपाटे जो हैं, ये वजीर आजम से लेकर नीचे तक इनके जितने भी तमाम, ये देखो हमने तो तुम्हारी पहले बात कर दी कि तुम्हारा मुंह नहीं है कि तुम हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सको। तुम्हारे दामन पे मुमताज कादरी के खून का दबा है। तुम नामुसे रिसालत के गद्दार हो और तुमने 2017 में खत्म नबूवत के कानून में शब खून मारा। तुम इसमें मुजरिम हो और तुमने कादियानियों को बहन भाई कहा और ये तुम्हारी उनके साथ रिश्तेदारियां हैं। तुम्हारा भी कोई मुंह है कि हुजूर के गुलामों के सामने तुम आओ? इसकी दूसरी शिक कहा गया आर्टिकल 6 के अंदर, कोई ऐसा शख्स जो शिक नंबर 1 में मुंदरिज अफआल में किसी और की मदद या मुआवनत करे या शरीके कार बने यानी आलाए कार बने, बेआईनी ही गद्दारी का मुजरिम है। हमारे एजेंसीज के भाई भी सुभान अल्लाह, ठीक उनको अलल ऐलान जाकर के बताओ कि आज बिलाल मस्जिद में यह बयान हुआ है और चीफ जस्टिस को खबरदार किया गया है और हम करेंगे, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करेंगे। तुम क्या करोगे? ज्यादा गिरफ्तारियां? लब्बैक या रसूल अल्लाह। जान लोगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे बच्चों को उठाओगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। और हमारे तुम इर्द गिर्द मुहासरा हमारी जिंदगी को तंग करने की कोशिश करोगे, हर हाल में लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम्हारी भूल है, हम तुम्हें बदमाशी नहीं करने देंगे जब तक हुजूर के गुलाम जिंदा है। खत्म नबूवत के कानून के ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे। हर कीमत के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमसे मुराद यहां तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान का हर कारकुन तैयार है, हर जिम्मेदार तैयार है।
हम अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों, अपनी क़यादत के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हमारी क़यादत क्या फैसले देती है। जो फैसला क़यादत का आएगा हम इंशाअल्लाह मिनो आनो से सर तस्लीम खम करते हुए उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात, संगीन गद्दारी के किसी फेल को जिस जिक्र ज़िमन नंबर 1 में किया गया है, कोई भी अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट पाकिस्तान जायज करार नहीं देगी। यह है आर्टिकल 6 आईने पाकिस्तान। फिर कादी फाइज ईसा ने यह नहीं पढ़ा था, उसके साथ फैसला देने वालों ने यह नहीं पढ़ा था। हम कहते अगर आप कादियानियों को इतनी इजाजत देंगे, पूरा अमन दाव पे लगा रही, इसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया है। कल हालात कुछ भी हो, हम रहे दुनिया में या ना रहे, लेकिन इसके जिम्मेदार कादी फाइज ईसा और उसके साथी हैं जिन्होंने इस फैसले के अंदर हिस्सा लिया है। और हम कल भी ऐसे फैसलों को जीतू की नोक पे रखते थे और आज भी उसकी वही हालत है। हम किसी कीमत पर इस फैसले को न तस्लीम करेंगे और ना हम खामोश बैठेंगे। इनको बिला आखिर अपने फैसले वापस लेना पड़ेंगे। असल के ऊपर लेकर आओ, तौबा करो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी कौम के सामने नेशनल टीवी के ऊपर आकर के ऐलान मुआफी मांगे पूरी पाकिस्तानी कौम से, पूरी उम्मत मुस्लिमा से, अपने गुनाह पर तौबा करे, नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह के हुजूर झुके और रसूलुल्लाह की बारगाह में मुआफी मांगे। और वो फैसला जो कि हकीकत पर मबनी होना चाहिए था, उस असल के ऊपर 24 जुलाई 2024 के फैसले को लेकर के आए।